ये जो सपोर्ट आया है, ये जो रिकवरी आई है, अब मैं कुछ 2-3 इंडिसेस देख रही हूँ। एक तो ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी में रिकवरी आई है, ये कहाँ से? बहुत बड़े सवाल। देखो दो चीज़ें, एक तो आज की गिरावट में सबसे बढ़िया बात क्या है? क्या सबसे बढ़िया बात है कि आज हम फंडामेंटल कारण से गिरे, और फंडामेंटल कारण से गिरने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बिना वजह से गिरे हैं, खाली एफआईएस बिकवाली से या किसी और रीजन, आज तो आपके पास जीडीपी का नंबर है जिसकी वजह से आप गिरना चाहते हैं, तो ऐसे नंबर पर मार्केट रिएक्शन देता तो सही देता है, ये मार्केट का देना चाहिए, इसमें कोई। अब आपका जो दूसरा सवाल है ये बहुत बढ़िया है कि क्यों ऑयल एंड गैस शेयर बढ़ रहे हैं। हाँ। और क्यों आपके एफएमसीजी बढ़ रहे हैं। ऑयल एंड गैस के बढ़ने का एक सिंपल सा रीजन ये, करेक्शन पहले किसने शुरू किया, दिग्गजों में गिरने में कौन आगे रहा? सबसे पहले गिरने में रिलायंस। आज रिलायंस अपने टॉप से आज कितना नीचे है, वैल्यूशन। अब यहाँ से गेम वैल्यूशन का है। जो शेयर आपको करेक्शन के बाद रीजनेबल वैल्यूशन पे सस्ता लग रहा है वहाँ खरीदारी हो रही है। ओएनजीसी आपको वैल्यूशन से सस्ता लगता है, रिलायंस आपको सस्ता लगता है। इसे आज सुबह हमने रिलायंस स्टॉक ऑफ द डे में भी दिया था, कोई कारण नहीं। लेकिन अब ऐसे लेवल पे आ गया जहाँ से खरीदारी आ रही है। करेक्ट। तो इसलिए रिलायंस का और ऑयल एंड गैस सेक्टर का बढ़ना कारण वो है कि इस सेक्टर में ज़्यादा बढ़त पहले हुई नहीं थी, करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे रहा। सवाल एफएमसीजी का, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आज एक दूसरी बड़ी खबर है जीडीपी के नंबर के बाद, और वो खबर ये है कि इस बजट में जो इनकम टैक्स की स्लैब है, या तो उसमें बढ़त हो सकती है, या सैलरीड क्लास को किसी तरह से राहत दी जा सकती है, मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, आज मैंने रील भी डाली थी, मैंने कहा भी कि अगर मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, टैक्स में आपके कम पैसे जाएंगे, पैसे हाथ में ज़्यादा आएंगे, आप जाके खर्चा करेंगे। और ये खर्चा करने से रूरल कंजम्पशन तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अर्बन कंजम्पशन, शहरी ग्रामीण मांग तो थोड़ी ठीक होने के संकेत है। शहरी मांग भी अगर ठीक हो जाए तो आ जाए ना मजा। सही बात है। इस वजह से एफएमसीजी ऊपर आ रहा है। अच्छा। अब कहने का आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव शेयर है, खराब मार्केट में यही बढ़ते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो डिफेंसिव वाले जमाने चले गए, आजकल डिफेंसिव कुछ नहीं जा। आईटी फार्मा लीड कर जाता है कई बार कमजोरी को, राइट। तो डिफेंसिव में तो आईटी फार्मा एफएमसीजी होते हैं, तीनों साथ कभी चलते ही नहीं आजकल, है ना। तो मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी शेयरों में जो हल्की फुल्की रिकवरी आई वो इस वजह से ही है कि चलो अगर बजट में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कि कंजम्पशन बढ़ता है, पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा रहता है, तो उसका फायदा मिलेगा। ये आज का पूरा लबुलुहार है। और आईटी तो वही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो आईटी टेक स्टॉक्स चले हैं उनकी वजह से नैस्डैक का साथ दे रहे हैं। ठीक है। अब सर एडवाइस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आज लेवल्स दिखे नीचे, क्या ये अक्यूमुलेशन का लेवल है, क्या करना है? देखिए एक्यूमुलेशन की हिम्मत तो किसी की है नहीं, वो ऑफ कोर्स इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, अपना फंडा बहुत क्लियर है। 23,350 23,500 की रेंज जो है वो खरीदने के लिए जगह अगर आपको खरीदनी है तो, और आज 23,500 तो बना के आया है, वहाँ से स्मार्ट रिकवरी आई है। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, एक आध दो दिन गिर के ये भी ठीक हो जाएंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक आ जाएंगे। तो पिछले हफ्ते भर में 8% करीबन स्मॉल कैप इंडेक्स गिर चुका है हफ्ते 10 दिन में। तो आ रहे हैं ना करेक्शन, जो एक करेक्शन वैल्यूएशन के लिए ठीक चाहिए वो हो रहा है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं निफ्टी के लेवल देता हूँ, ठीक है। 23,350 23,500 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मजबूत सपोर्ट है। अगर किसी को खरीदने का मन है तो ये रेंज अच्छी है, ठीक है। 23,700 23,800 ऊपरी रेंज है, 870 तक जा सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे आपको सप्लाई आते दिखेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी 49,750 को तोड़ना बैंक निफ्टी का अच्छा संकेत नहीं है। अब वापस 49,800 के ऊपर आता दिख रहा है, तो मुझे थोड़ी अच्छे फील हो रहा है कि थोड़ी रिकवरी आ रही है। 49,075 49,375 ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। 50,250 450 ऊपरी रेंज है, इसके ऊपर निकलने पर मजबूती और बढ़ जाएगी। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है यहाँ वो है कि रिकवरी बहुत स्मार्ट होती दिख रही है, शार्प होती दिख रही है, निचले सोच आती दिख रही है। तो कमज़ोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर भी हुए हैं, हल्के भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केट में पैनिक ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि बस अब वापस मार्केट ऊपर आने वाला नहीं है, वहीं से घूमेगा। तेजी 24,000 24,200 पे ऐसी होती है कि अब तो ये मार्केट रेंज तोड़ के एकदम फाड़ देगा, और वहाँ से 2 दिन में आप वापस नीचे की रेंज में आ जाते हो। तो ये वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात है नहीं। आप स्टॉक्स में भी देखिए ना, कोई स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे घट रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। एक्चुअली ये हो गई, स्टॉक्स में भी वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट में भी होगी। आप कर पाएँ ठीक, नहीं कर पाएँ तो शांति से बैठे। और आज क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? क्लोजिंग के लिहाज से 23,500 के ऊपर बंद होना जरूरी है, और 49,750 के ऊपर बंद होना जरूरी है। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो रिस्क थोड़ी सी खुल जाती है। ऊपर का लेवल में इसलिए नहीं रह रहा हूँ कि उम्मीद कम है, फिर भी आप चाहो तो मैं बोले तो मुझे तो रट्टा मार के याद है 23,825 के ऊपर बंद होगा तो अच्छा हो जाएगा।
50,750 के ऊपर बंद होगा तो अच्छा हो जाएगा, जो बहुत दूर है इसलिए मैंने दिया नहीं। इतना ऑप्टिमिस्टिक होना भी ठीक नहीं। रिकवरी आई वही मेहरबानी समझो, 1 घंटे 2 घंटे पहले तो किसको लग भी नहीं रहा था कि रिकवरी भी आएगी, ऐसी आई तो है ना कम से कम। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स है जिन पर हम फोकस करके चलेंगे।